अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलमीज़ान म्यूचुअल फंड के एक पोर्टफोलियो अलमीज़ान रोज़ाना आमदन फंड और बहबूद सर्टिफिकेट की कंपैरिजन के बारे में। एंड ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहबूद सर्टिफिकेट और अलमीज़ान के बारे में डिफरेंस का पता चल सके कि आप किस में इन्वेस्टमेंट्स करके एक अच्छा रिटर्न और एक हलाल रिटर्न ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो सब्सिडरी है मिज़ान बैंक की। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2000 में और इसका जो काम था वो ये था कि आपके फंड्स लेकर वो एज एक्सपर्टीज ऑफ द मैनेजर्स वो आपके फंड्स मार्केट में मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इन्वेस्टमेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप डेली पे आउट इसमें ले सकते हैं। मतलब आपने जैसे इन्वेस्टमेंट्स की मिज़ान रोजाना आमदन फंड के अंदर, तो आप इसके अंदर डेली पे आउट ले सकते हैं। आपको डेली बेसिस का प्रॉफिट आपके अकाउंट में रिसीव हो सकता है और वो अमाउंट भी हो सकता है, मतलब आप उसको मत निकालें और वो उसी के अंदर री इन्वेस्ट होता जाए और आपको उसका प्रॉफिट मिलता जाए। जबकि सबसे बेस्ट फीचर ये है आपको डेली इसका प्रॉफिट पे आउट नजर आएगा। फिर उसके हम बात करें कि ये एसईपी में रजिस्टर्ड है। एसईपी इसका रेगुलेटर है कि और ख़ास तौर पर ये कि ये इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट की अथॉरिटीज़ इसको लुक आफ्टर करती हैं और जो भी आपको रिटर्न मिल रहा होता है वो हलाल सूद से पाक होता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपका रिटर्न एक बहुत ज़बरदस्त होगा। इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप कॉम्पिटिटिव हलाल रिटर्न मिलेगा आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप कर सकते हैं। आप 1 महीने भी रख सकते हैं, आप 3 दिन भी रख सकते हैं, आप 10 साल भी रख सकते हैं, आप 1 साल भी रख सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है आप कितने टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। और अगर आप इसमें बहबूद की बात करें तो बहबूद के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं होता। बहबूद में आपको डिनोमिनेशन के हिसाब से अपने सर्टिफिकेट रखने होते हैं और उसमें मंथली बेसिस का पे आउट मिलता है आपको। उसका जो टेन्योर होता है वो 10 साल का होता है और उसमें आपको एक पहले एक कैटेगरी जो इसमें बेनिफिशियरी हो सकती है उसमें विडो है, सीनियर सिटीजन और डिसेबल्स पर्सन है, वो सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि मिज़ान रोजाना आमदन फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली अपना किसी भी बैंक में अकाउंट खोल के उसको उसके बाद अलमीज़ान में अपना अकाउंट खोल के उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके 1 हफ्ते बाद भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। सबसे ज़बरदस्त फीचर इसका यही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि ईज़ी टू एक्सेस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने फंड्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर विद अप्रूव ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब इनका अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक जबरदस्त जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपके फंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न्स का प्रोवाइड करते हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिप्यूटेड शरिया एडवाइजरी सही डॉक्टर मोहम्मद अशरफ उस्मानी साहब, तकी उस्मानी साहब के बेटे, ये इसको लुक आफ्टर करते हैं। शरिया एडवाइजरी के इनके शरिया के हेड हैं। अच्छा, अगर फंड फैक्ट की बात करें मिज़ान रोजाना आमदन फंड की, तो ये ओपन एंडेड फंड है, मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एस्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 2018 में। इसका अभी जो फंड्स का साइज आप देख लें कि 58.64 बिलियन रुपीस के डिपॉजिट इसके अंदर हुए हैं जो इसका रिटर्न इनको मिलता है। अच्छा, बेंचमार्क 3 मंथ्स का है, शॉर्ट टर्म का, लो रिस्क प्रोफाइल है, मतलब इसमें आपके जो प्रिंसिपल है लो साइड पे है। इसमें आपको प्रिंसिपल लॉस के चांसेस बिल्कुल ही कम है। मतलब एक बहुत अच्छा इनकम एवेन्यू है कि आप इन्वेस्टमेंट करके सेकंड रिटर्न ले सकते हैं। अच्छा, ग्रोथ एंड इनकम यूनिट्स हैं, टाइप है इसकी, एक्चुअल जो रेट ऑफ फी है 0.80%। मतलब अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट कहाँ से अर्न करेगा? वो जो आप इन्वेस्टमेंट उनके फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे उसके अगेंस्ट आपको जो रिटर्न देगा वो रिटर्न तकरीबन आपको मिलता है 9 से 10% अभी करंटली रेट के हिसाब से। जनवरी 2025 में जो अभी रिटर्न मिल रहा है वो तकरीबन है 9 से 10% के करीब। और अगर आप इसके प्रीवियस ट्रैक की बात करें तो ये तकरीबन 18 से 19% का रिटर्न दे रहा था। एक बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसका आपका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट करते हुए फ्रंट एंड लोड कोई चार्जेस नहीं है और बैक एंड लोड भी कोई चार्जेस, मतलब आपने जब इन्वेस्टमेंट्स की एट द टाइम इन्वेस्टमेंट जो फ्रंट एंड लोड चार्जेस करता है अक्सर पोर्टफोलियोज के ऊपर, तो वो बिल्कुल जीरो है।
आप फंड्स निकालेंगे उस पर फंड जीरो कटेगा। अच्छा, ये PSX के लिस्टेड है। और अगर बात करें तो कितनी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम 5 लाख रुपए से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें इसकी बात करें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन है आपके पास, मिजान फंड ट्रांसफर ऑनलाइन का ऑप्शन होगा आपके पास, टैली ट्रांजेक्शन फैसिलिटी ऑप्शन है, कॉल सेंटर कॉल करके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप ब्रांच में जाएं, आपको कोई भी बैंक में अकाउंट है आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस डिटेल भी ऑनलाइन चेक हो सकती है, डिजिटल पेमेंट सर्विस सब कुछ ऑनलाइन है, घर बैठ के आप एक क्लिक के ऊपर आप सब कुछ अपनी इन्वेस्ट और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये है मिजान रोजाना आमदन फंड, MARAF इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं कि इसके जो डिटेल मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं, इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बहबूद की बात करें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिनोमिनेशन 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख एंड 1 मिलियन की है। और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था 2003 में और मंथली पे आउट है, जबकि मिजान रोजाना आमदन फंड के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करके कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई कटौती नहीं होगी, कोई डिडक्शन नहीं होगी। फिर बात करते हैं वहां पर डेली बेस पे आउट है, यहाँ पर 10 साल में आपको टेन्योर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, अगर आप इससे पहले री इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी अमाउंट पे डिडक्शन भी होगी। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कैश की सूरत, चेक की सूरत, यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको विजिट करके ही सब कुछ करना होगा जब बहबूद में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और सेकंड में बात कर दूं तो ये शरिया कंप्लाइंट भी नहीं है, इसको कोई मॉनिटर नहीं करता, ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें शरिया का कोई असूल फॉलो नहीं किया जाता। फिर इसके बाद इसे गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन ये 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे मेन अगर मैं बात करूं कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब जो जिनकी एज 60 प्लस है, जो विडो हैं, जो री मैरिज नहीं, मतलब जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की वो विडो उनका स्टेटस है, या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके दोनों पे ज्वाइंट में भी खुल सकता है। सेकंड ये कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो डिसेबल है, उसके NIC के ऊपर डिसेबल का लोगो नादरा के कार्ड पे मेंशन है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जबकि अलमिजान इन्वेस्टमेंट्स है ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आपके ऊपर ये डिसेबिलिटी हो या आपके ऊपर सीनियर सिटीजन हो या विडो का हो। लेकिन एक चीज देखनी होगी कि आप ये देखें कि इसका तकरीबन प्रॉफिट रिटर्न उसका अगर 10% है तो यहाँ आपको 13 से 13.5% का रिटर्न मिल रहा है बहबूद सर्टिफिकेट में। लेकिन ये जो है शरिया कंप्लाइंट नहीं है, आप जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो सूद की मद में आपको रिटर्न दिया जाएगा। फिर बात करें कि अगर आप बहबूद लेना चाह रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, आपका CNIC होना चाहिए सेकेंड नंबर पे, या नाइकॉप हो। फिर अगर विडो हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट हो आपके उनके हस्बैंड का। अच्छा, और स्टैम्प पेपर पे आप लिख के देंगे कि आपने दोबारा शादी नहीं की और आप उसका ओहद एक अटेस्टेड नोटरी पब्लिक से करवा के ओथ का स्टैम्प करके वो आपके साथ जमा कराना होगा। और अगर डिसेबल हैं तो वो आपके CNIC के थ्रू कंफर्म हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी नेशनल सेविंग में विजिट करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि वो आपको पे ऑर्डर चेक या कैश की सूरत में देना होगा, और इसकी लिमिट भी है, इसमें जिस तरह मिजान में कोई लिमिटेशन नहीं है, या इसमें लिमिट है कि सिंगल इन्वेस्टर जो है 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख रुपए, और अगर ज्वाइंट इन्वेस्टर ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और इसमें अगर मैं बात करूं कि अर्ली रिडेम्पशन की, देखें अर्ली रिडेम्पशन अगर आप करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर तो तकरीबन 1%, सेकंड ईयर 0.75%, थर्ड ईयर 0.50 और फोर्थ ईयर में 0.25%। फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है, 10 लाख का इतना परसेंट आपको डिडक्शन करके रिटर्न में मिलेगा। जबकि अलमिजान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अलमिजान में आप कभी भी पे आउट कर सकते हैं, वहाँ डेली पे आउट का ऑप्शन है। ये मैं आप इन दोनों में से कंपैरिजन करके बताइए कि आप किस में इंटरेस्टेड करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं मजीद और कंपैरिजन की वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।